हेलो फ्रेंड्स, बुरी हैबिट्स को दोहराना इतना आसान क्यों होता है? दूसरी ओर अच्छी हैबिट्स डालना इतना मुश्किल क्यों होता है? ये हम सब जानते हैं कि हमारी डेली हैबिट्स के बेहतर बनने से हमारी लाइफ पर इतना पावरफुल इफेक्ट पड़ सकता है जितना बहुत कम चीजों का होता है। लेकिन फिर भी ये होता है कि हम सालों तक बेहतर हैबिट्स डालने के बजाय पुरानी बुरी हैबिट्स में अटके रहते हैं। हम सभी के अंदर कभी कभार जोश हिलोरे मारता है, लेकिन इसके बावजूद अक्सर देखा गया है कि अच्छी हैबिट्स कुछ दिनों से ज्यादा टाइम तक नहीं चल पाती। जैसे सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज या योगा करना, रोज अच्छी बुक पढ़ना और जंक फूड ना खाना जैसी हैबिट्स 1-2 दिन तक तो अच्छी लगती हैं, लेकिन इसके बाद प्रॉब्लम बन जाती है। वहीं अनचाही या बुरी हैबिट्स एक बार लगने के बाद हमेशा कायम रहती है। हमारे मजबूत इरादों के बावजूद जंक फूड खाने, जरूरत से ज्यादा मोबाइल चलाने, टाल मटोल करने और सिगरेट या शराब पीने जैसी बुरी हैबिट्स को छोड़ना इम्पॉसिबल हो सकता है। हमारी हैबिट्स को बदलना 2 कारणों से चैलेंजिंग होता है। नंबर 1, हम गलत चीज बदलने की कोशिश करते हैं, और नंबर 2, हम अपनी हैबिट्स को गलत तरह से बदलने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में हम पहले कारण पर बात करेंगे, आगे के वीडियो में दूसरे कारण पर बात करेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जेम्स क्लियर के इंटरनेशनल बेस्टसेलर बुक एटॉमिक हैबिट्स के बारे में बात करेंगे। ये बुक आपको अच्छी हैबिट्स को कैसे अपनाएं और बुरी हैबिट्स को कैसे छोड़े, इनके प्रैक्टिकल तरीकों पर बात करती है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, तो देश के सबसे अच्छे, बड़े और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारी पहली गलती तो ये है कि हम गलत चीज बदलने की कोशिश करते हैं। इसे समझने के लिए ये सोचे कि चेंज 3 लेवल पर हो सकता है। आप उन्हें प्याज की परतों जैसा मान सकते हैं। पहली परत आपके रिजल्ट्स को बदलती है। इस लेवल का कनेक्शन आपके रिजल्ट्स को बदलने से होता है, जैसे वजन कम करना, सुबह जल्दी उठना, चैंपियनशिप जीतना। आप जो गोल तय करते हैं उनमें से ज्यादातर का कनेक्शन इसी लेवल के बिहेवियर चेंज से होता है। दूसरी परत आपके प्रोसेस को बदलती है। इस लेवल का कनेक्शन आपकी हैबिट्स और सिस्टम को बदलने से होता है। जिम में एक नए रूटीन पर अमल करना, बेहतर कामकाज करने के लिए अपनी डेस्क का कचरा साफ करना, योग ध्यान की हैबिट डालना। आप जो ज्यादातर हैबिट्स डालते हैं उनका कनेक्शन इसी लेवल से होता है। रिजल्ट का मतलब वो है जो आपको मिलता है। प्रोसेस का मतलब वो है जो आप करते हैं। आइडेंटिटी का मतलब वो है जिस पर आप बिलीव करते हैं। जब परमानेंट हैबिट्स डालने की बात आती है, जब 1% इम्प्रूवमेंट करने का सिस्टम बनाने की बात आती है, तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि कोई एक लेवल किसी दूसरे लेवल से बेहतर या बदतर होता है, क्योंकि चेंज का हर लेवल अपने आप में यूजफुल होता है। प्रॉब्लम तो चेंज की डायरेक्शन है। कई लोग तो अपनी मनचाही चीज के गोल पर कॉन्सेंट्रेट करके हैबिट बदलने की प्रोसेस शुरू करते हैं। इससे हम रिजल्ट बेस्ड हैबिट्स पर पहुंच जाते हैं। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स डालना इसका ऑप्शन है। इस स्ट्रैटेजी में हम इस पर कॉन्सेंट्रेट करके हैबिट डालते हैं कि हम क्या बनना चाहते हैं। इमेजिन करें कि 2 लोग सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब एक को सिगरेट दी जाती है तो वो कहती है, नहीं थैंक्स, मैं इसे छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। उसका ये रिस्पॉन्स लॉजिकल लगता है, लेकिन इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि वो पर्सन मन ही मन खुद को सिगरेट पीने वाला मानता है, जो कुछ और बनने की कोशिश कर रहा है। वो अपना बिहेवियर बदलने की उम्मीद तो कर रहा है, लेकिन उसके अंदर अब भी वही बिलीफ मौजूद है जो उसकी आइडेंटिटी को तय करता है। दूसरा पर्सन ये कहकर इनकार करता है, नहीं थैंक्स, मैं सिगरेट पीने वाला नहीं हूँ। फर्क छोटा सा है, लेकिन ये जवाब आइडेंटिटी में चेंज का इंडिकेशन देता है। स्मोकिंग उसकी पुरानी लाइफ का हिस्सा था, प्रेजेंट लाइफ का नहीं है। अब उसकी आइडेंटिटी सिगरेट पीने वाले की नहीं रह गई है। ज्यादातर लोग जब बेहतर बनने की सोचते हैं तो वो आइडेंटिटी बदलने के बारे में सोचते तक नहीं है। वे तो बस ये सोचते हैं, मैं स्लिम फिट बनना चाहता हूँ, यानी रिजल्ट पर फोकस करते हैं। इस तरह इस डाइट पर चलकर मैं स्लिम फिट बन जाऊंगा, यानी प्रोसेस पर भी बात करते हैं। वे गोल तय करते हैं और उन्हें हासिल करने के लिए जरूरी कामों को तय करते हैं, लेकिन वे उन बिलीफ पर कतई विचार नहीं करते जो उनके कामों को संचालित करते हैं। वे कभी खुद को देखने का तरीका नहीं बदलते हैं और उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं होता कि उनकी पुरानी आइडेंटिटी चेंज हुए बिना उनकी नई प्लानिंग तबाह हो सकती है। कामों के हर सिस्टम के पीछे बिलीफ्स या अजम्पशंस यानी मान्यताओं का सिस्टम होता है।
कोई पर्सन हो या ऑर्गेनाइजेशन, सब में इसी तरह का पैटर्न मौजूद होता है। बिलीव्स और अजम्पशन का एक ग्रुप उस सिस्टम को आकार देता है जो हैबिट्स के पीछे की आइडेंटिटी होता है। जो बिहेवियर खुद के सामंजस्य में नहीं होता है वो कायम नहीं रहता है। हो सकता है कि आपके मन में ज्यादा पैसे कमाने की इच्छा हो, लेकिन अगर आपकी आइडेंटिटी कमाने के बजाय खर्च करने वाले पर्सन की है, जो आप लगातार कमाने के बजाय खर्च करने की ओर अट्रैक्ट होते रहेंगे। या फिर हो सकता है कि आप बेहतर हेल्थ चाहते हो, लेकिन अगर आपकी आइडेंटिटी एक्सरसाइज करने के बजाय आराम करने से जुड़ी हो तो आप एक्सरसाइज करने की ओर अट्रैक्ट नहीं होंगे, बल्कि आराम करने की ओर अट्रैक्ट होंगे। इसलिए हैबिट्स को बदलना तब ज्यादा मुश्किल होता है जब आप उनके पीछे के बिलीव्स को नहीं बदलते हैं, जिनकी वजह से आप पुराना बिहेवियर करते हैं। आपके पास एक नया गोल और एक नई प्लानिंग तो है, लेकिन आपने उसे नहीं बदला है जो आप हैं या जो आपकी मूल आइडेंटिटी है। ऑथर इसे एक एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। एक बिजनेसमैन ब्रायन क्लार्क ने ऑथर को बताया कि उन्हें हमेशा से अपने नाखून चबाने की आदत थी। ये सिलसिला बचपन में घबराहट की हैबिट के रूप में शुरू हुआ था और बाद में ये एक बेकार हैबिट बन गई। एक दिन क्लार्क ने ये तय कर लिया कि वो तब तक अपने नाखून नहीं चबाएंगे जब तक कि वे थोड़े बढ़ नहीं जाते। सिर्फ इच्छा शक्ति से ही वो ये करने में कामयाब हुए। फिर क्लार्क ने एक आश्चर्यजनक काम किया। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि वो उनकी लाइफ का पहला मैनिक्योर बुक कर दे। इसके पीछे सोच ये थी कि अगर वो अपने नाखूनों की देखभाल पर खर्च करने लगे तो वो उन्हें चबाना छोड़ देंगे। ये तरीका कारगर रहा, लेकिन पैसे खर्च करने से नहीं हुआ। ये कि मैनिक्योर के बाद उनकी उंगलियां लाइफ में पहली बार सचमुच अच्छी दिख रही थी। मैनिक्योर करने वाले ने तो ये भी कहा कि उनके नाखून सचमुच हेल्दी और अट्रैक्टिव है। अचानक उन्हें अपने नाखूनों पर गर्व होने लगा। हालांकि क्लार्क को इसकी कभी उम्मीद नहीं थी, लेकिन इसी से सारा फर्क पड़ा। तब से उन्होंने कभी अपने नाखून नहीं चबाए, एक बार भी नहीं। और तो और उन्हें कभी इस बारे में कोई डिसीजन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अब उनकी देखभाल करने में उन्हें गर्व होता है। दोस्तों, आपका मोटिवेशन तब चरम पर पहुंचता है जब कोई हैबिट आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती है। ये कहना बिल्कुल ही अलग बात है कि मैं इस तरह का पर्सन हूँ जो ये है। आपको अपनी आइडेंटिटी के किसी खास पहलू पर जितना ज्यादा गर्व होता है, आप उससे जुड़ी हैबिट्स को कायम रखने के बारे में उतने ही ज्यादा मोटिवेट होंगे। अगर आपको अपने बालों पर गर्व है तो आप उनकी देखभाल करने और उन्हें सुंदर रखने के सभी तरह की हैबिट्स डाल लेंगे। अगर आपको अपनी बाइसेप्स के साइज पर गर्व है तो आप कभी जिम में जाकर आलस्य नहीं करेंगे। अगर आपको अपनी क्लास में टॉप करने का गर्व है तो आप हर रोज घंटों तक स्टडी करेंगे। जब आपका गर्व शामिल हो जाता है तो आप अपनी हैबिट्स को कायम रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। बिहेवियर का ट्रूली चेंज आइडेंटिटी का चेंज है। हो सकता है कि आप मोटिवेशन और इंस्पिरेशन की वजह से किसी हैबिट को शुरू करें, लेकिन आप उसे सिर्फ तभी कायम रख सकते हैं जब यह आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती है। कोई भी जिम जाने या एक दो बार हेल्दी खाना खाने का डिसीजन ले सकता है, लेकिन आप उसे सिर्फ तभी कायम रख सकते हैं जब यह आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती है। अगर आप उस बिहेवियर के पीछे के बिलीफ को नहीं बदलते हैं तो लॉन्ग टर्म चेंजेस को कायम रखना मुश्किल होता है। दोस्तों, इम्प्रूवमेंट तब तक टेम्परेरी होते हैं जब तक कि वे आपके पहचान या आइडेंटिटी का हिस्सा नहीं बन जाते। इसे इस तरह से समझे, गोल बुक पढ़ना नहीं है, गोल तो रीडर बनना है। गोल मैराथन दौड़ना नहीं है, गोल तो धावक बनना है। गोल सिंगिंग इंस्ट्रूमेंट सीखना नहीं है, गोल तो सिंगर बनना है। आपके बिहेवियर आमतौर पर आपकी आइडेंटिटी की झलक होते हैं। आप जो करते हैं वो बता देता है कि आप खुद को किस तरह का पर्सन मानते हैं, या तो कॉन्शियसली या फिर अनकॉन्शियसली। रिसर्च से पता चलता है कि जब कोई पर्सन अपनी आइडेंटिटी के किसी खास पहलू में बिलीव करता है तो इस बात की ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है कि वो उस बिलीव के सामंजस्य का काम करेगा। मिसाल के तौर पर, जो पर्सन एक्सरसाइज को अपनी आइडेंटिटी में शामिल करता है उसे एक्सरसाइज करने के लिए ज्यादा कोशिशें नहीं करनी पड़ती। सही काम करना आसान होता है जब आपका बिहेवियर और आपकी आइडेंटिटी पूरे सामंजस्य में होते हैं, तो आप बिहेवियर बदलने की पुरजोर कोशिश नहीं करते हैं।
आप तो सिर्फ उस पर्सन की तरह काम करते हैं जो आप खुद को पहले से ही मानते हैं। हैबिट्स डालने के सभी पहलुओं की तरह ही ये भी एक दुधारी तलवार है। जब आइडेंटिटी में चेंज आपके पक्ष में काम करता है तो ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट की प्रबल शक्ति बन सकता है, लेकिन जब आइडेंटिटी में चेंज आपके खिलाफ काम करता है तो ये अभिशाप बन सकता है। अगर आप बेहतर हैबिट्स डालना चाहते हैं लेकिन आपकी सोच इस तरह से है जैसे मैं सुबह उठने वाला पर्सन नहीं हूँ, मैं लोगों के नाम याद रखने में बुरा हूँ, मुझे हमेशा देर हो जाती है, मैं टेक्नोलॉजी में अच्छा नहीं हूँ, मैं जिम नहीं जा सकता हूँ, तो आप कितनी भी कोशिश कर ले आप अच्छी हैबिट्स नहीं डाल पाएंगे। तो दोस्तों, लास्ट में आप सभी से एक क्वेश्चन है, मुझे कमेंट करके बताइए कि आप में एक अच्छी हैबिट कौन सी है।